प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग टीजीटी पीजीटी क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं जो पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित अब टीजीटी पीजीटी कला में भी और अन्य सभी विषयों से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनेंगे। मित्रों, आयोग का निर्देश है कि सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों, इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए परीक्षा की तैयारी हम लोग करेंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट के साथ साथ ही हमें सामान्य ज्ञान की भी तैयारी करनी है जिससे हम परीक्षा को क्लियर कर सकें। तो मित्रों, क्लास प्रारंभ होने से पहले आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा नए नए टॉपिक पे आप तक क्लास पहुँचता रहे और क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मित्रों, आज का हमारा पहला जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक जो प्रधान होते हैं, जो प्रमुखता होती है, वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, देश की जो है सेवा कर चुके हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2 बार राष्ट्रपति तथा 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? तो मित्रों, 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा दिए हैं और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में सेवा दिए हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्कर या दोबारा मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो उस राष्ट्रपति का क्या नाम था जो एक चुनाव में हार गया और फिर बाद में निर्विरोध चुनाव चुने गए? हमारा प्रश्न है, दोबारा रिपीट कर दे रहे, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक बार चुनाव हार गए फिर दोबारा वो निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला का जो नाम है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो भारत में जो है प्रथम महिला थी, सेवा दी है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो मित्रों, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, जो मुखिया होता है, देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होता है किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता जो है संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई भी व्यक्ति हो जो राष्ट्रपति बन सकता है वह भारत का नागरिक हो। इसी क्रम में नेक्स्ट है, और इसके साथ और उसके मापदंड हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा
का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करने वाला हो। कहने का तात्पर्य है मित्रों, वो राष्ट्रपति का जो है पद ले सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय लाभ का पद धारण कोई सरकारी नौकरी या कोई अन्य जो है पद पर आश्रित ना हो। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो उसमें जो प्रस्तावक होते हैं 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 जो है अनुमोदक होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? तो सदस्य जो होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचित मंडल का सदस्य कौन बनता है, कौन होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचित मंडल में जो शामिल किया गया है आपका दिल्ली है और पांडुचेरी है, नई व्यवस्था के तहत। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? जितनी बार निर्वाचित हो सके, अर्थात तो जितनी बार वो निर्वाचित हो सके उतना बार जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा समानुपाती प्रणाली। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा और राज्यसभा के संसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राज्यसभा के जितने भी चुने हुए विधायक होते हैं, लोकसभा के जितने भी राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनकी वोटिंग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, और उसकी शर्तें हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल निर्धारित किया गया है। संसदों का अलग मत मूल निर्धारित किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल अलग निर्धारित किया गया है। राज्य की कुल जनसंख्या 1000 विधायकों की कुल संख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या 1000 विधायकों की कुल संख्या है। संसदों का मत मूल जो है विधानसभा सदस्य के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मत का योग 1000 होता है। सांसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या मानी गई है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। पंचवर्षीय जो है योजना होती है, 5 साल का होता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने निर्धारित किया गया है? तो मित्रों, राष्ट्रपति का जो उनका मूल वेतन होता है, जो उनका वेतन होता है, वो आपका 2 लाख रुपया आय से मुक्त होता है। अर्थात 2 लाख जो महीना उनका होता है, जिस पे कोई जो है टैक्स नहीं लगता है, टैक्स मुक्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितने सालाना पेंशन मिलता है? अर्थात वो जब पद पे नहीं होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो उन्हें पेंशन जो मिलता है वो 9 लाख रुपए मिलता है महीने।
9 लाख पेंसिल उनको मिलता है सालाना। सालाना पेंसिल 9 लाख मिलता है। इसी क्रम में उनका नेक्स्ट एक कार्य है, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्रम में है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं लागू हो सकता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी ऐसी जो शक्ति होती है, अर्थात विधायिका शक्ति होती है, जिसके हस्ताक्षर के बिना सिग्नेचर के कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के सत्र आहूत करने और सत्रवाहन करने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? तो राष्ट्रपति को दी जाती है। वो लोकसभा व प्रथम सत्र संबोधित करता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, किसी राज्य का पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी राज्य या पूरे देश में आपातकालीन लागू करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने की शक्ति दी है? तो जो शक्ति प्रदान हुआ अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार और अनुच्छेद 360 के अनुसार संविधान में जो दी गई है पावर, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन लागू करने की शक्ति दी गई है 352, 356, 360 के अनुसार। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संसद के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है जारी कर सकता है। मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? तो मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस विधेयक को पेश करने में पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है? तो धन विधेयक, अर्थात बजट को पास करने के लिए अनुमति की जरूरत होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न और उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की कितनी प्रकार की वीटो निषेध अधिकार शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो जो शक्तियां प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं। अत्यंत वीटो शक्तियां, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमानित सुरक्षित रख सकता है, यानी कि अनुमानित नहीं दे सकता है। निलंबनकारी वीटो। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया? तो चंपारण में किया। चंपारण आपका बिहार में है, तो चंपारण में किया। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेसों ने कब शुरू किया, तो आपका जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेसों ने आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो मित्रों ये कहा था लोकमान्य तिलक ने कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी, तो मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े, तो गांधी जी से सरोजनी नायडू जुड़ते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये रिपन के द्वारा जो है लागू किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। एक बार दोबारा रिपीट कर दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ, कब शुरू हुआ महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन, वो आपका शुरू हुआ था 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसी क्रम में, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, तो यंग इंडिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे, कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहनवाज खान जो थे ये आपके आज़ाद हिंद फौज के जो है प्रमुख अधिकारी थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा। मेरे पास खून पसीना और आंसू देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा, तो ये कहा था चर्चिल ने कहा था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, ये का आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने ये जो है नीति अपनाई थी, फूट करो और राज करो। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। गदर पार्टी का जो है मुख्यालय कहाँ पे था, तो मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कब अंग्रेजों की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिए। सुभाष चंद्र बोस ने कब अंग्रेजों की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिए थे, तो 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दिया था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है। किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी नेता कहा गया है, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन
किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो चंपारण से किया था। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। इटली जो प्रधानमंत्री था, इटली। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार के अधिवेशन 1935 में भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 में भारत सरकार का जो अधिनियम है किस निर्णय से संबंधित है? तो प्रांतीय स्वसत्ता से संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में हुआ। तो मित्रों, आज का हमारा क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे आपके अन्य मित्रों तक हमारा क्लास पहुंच सके। इसी तरीके से नए नए टॉपिक पे क्लास को देते रहेंगे। आप सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत।